एमके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए, अगर पार्ट 1 का अच्छा से वीडियो देखे होंगे तो आज वाला वीडियो समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए क्या 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाता है। ये कितना है? 240 मीटर है। ये 240 मीटर क्या है? एक प्रकार का दूरी होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार कर जाती है। ये कितना के चाल से जाता है? तो ये कितना के चाल से जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कहने का मतलब है यहाँ देखिएगा, ये कितना के चाल से चल रहा है? ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो ये किलोमीटर है। तो किलोमीटर है तो इसको मीटर में ले जाने के लिए क्या, क्योंकि मीटर इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, जो ट्रेन की लंबाई है 240 जो बोला है वो मीटर में है, इसीलिए इसको भी मीटर में ले जाएंगे। तो मीटर में ले जाने के लिए 5/18 मतलब ये जो चाल अब हो गया मीटर प्रति सेकंड में हो गया। तो इतना मीटर तक कितना समय लगता है? ये 20 सेकंड लगता है। तो 20 सेकंड तक ये दूरी कितना हो गया? टोटल ये दूरी पता चल जाएगा। क्या ये टोटल दूरी पता चल जाएगा? क्योंकि ये चाल है, ये चाल गुने समय, चाल गुने समय दूरी होता है। तो 18 छक 108, 6 5 30 में 20 से गुना कर दिएगा तो 600। तो ये 600 जो आया ये कौन कौन का दूरी होगा, ये सब बात कहीं समझ में आएगा। पार्ट 1 देखिएगा तब ना समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 600 दूरी इस सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार किया है और एक पुल के भी लंबाई प्लेटफॉर्म को भी पार किया है। मतलब यहाँ जो लंबाई आया इसमें है ऐड है, कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, दोनों को योग को पार कर गया है। मतलब ट्रेन की लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों का लंबाई 600। तो ये जिसमें आप जानते हैं कि ट्रेन की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन कितना लंबी है? 240। तो ट्रेन जब 240 हो जाएगा तो प्लेटफॉर्म वहाँ निकल जाएगा। तो प्लेटफॉर्म का कितना निकल जाएगा? हो जाएगा उधर घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो प्लेटफॉर्म का आ जाएगा, 360। तो 360 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, घटेगा, समझ रहे हैं? यहाँ से घटा लीजिएगा अपना। तो 360 मीटर लंबी जो प्लेटफॉर्म है उसको एक आदमी 5 मिनट में पार करता है। तो उसका चाल बताना है, यही ना पूछ रहा है। देखिए उसका आदमी 5 मिनट में पार करता है तो उसको चाल। तो ये ऊपर में क्या है? मीटर है। तो नीचे में सेकंड होना चाहिए, ये सब बात बताए हुए हैं। तो सेकंड में ले जाने के लिए 60 से गुना। तो देखिए दूर या बट्टा, ये दूर या बट्टा समय, चाल हो गया, दूरी बट्टा समय, ये चाल हो गया ना। तो आदमी का चाल हो गया, क्योंकि आदमी का यहाँ टाइम लिए है। तो मैन का चाल हो गया, ध्यान दीजिएगा, मैन का चाल हो गया। यहाँ से काटिएगा तो मैन का चाल हो गया। तो मैन का चाल देखें किलोमीटर में दिया है कि मीटर में? तो मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो इसको रहने देते। किलोमीटर में देगा तो 18/5 से गुना करते। तो ये 0 से 0 कटेगा, 6 1 36, 6 5 10, 6 5 30, यानी 6/5 को लिख सकते हैं 1.2 मीटर प्रति सेकंड आदमी के चाल हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ये आपका कितना हो जाएगा? सी। आगे देखा जाए क्या है, देखिए क्या है। नौ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 में बता दिए। कहता है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करना है तो हमको पहले पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो ये दूरी बट्टा समय तो यहीं पर निकाल देंगे। तो एक ट्रेन की लंबाई पता है, देखिएगा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, इसका मतलब अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म के योग की दोनों पार करेगा। तो अपनी लंबाई ट्रेन का कितना है? 240 है।
अब प्लेटफॉर्म का नहीं पता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते एल है, तो इस दोनों को पार करता है कितना 20 सेकंड में। तो यहाँ से आपका आंसर नहीं आएगा क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पता रहता तभी तो यहाँ रखते, कुछ ना कुछ यहाँ देने रहता तभी तो यहाँ रखते, भागा देते तब भाग लग जाता, तो यहाँ से आंसर नहीं आता। तो जानकारी यहाँ से अधूरी है, ये का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा डी। जानकारी अधूरी है, चाहे डाटा इनवैलिड देगा ऑप्शन में, चाहे निर्धारित नहीं किया जा सकता, चाहे ऑप्शन में देगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये सब का मतलब यही होता है कि जो क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें दिया निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखेंगे क्या। 10 नंबर कहता है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। बिजली के खंभा नगण्य माना जाता है, खंभा मैन ट्री पोल पॉइंट बिजली का खंभा ये सब दूरी उसका नहीं लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। मतलब उसको पार करने के लिए अपने खुद की लंबाई को पार करना पड़ता है। तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार किया, तो ट्रेन की लंबाई मान लीजिए एल, तो ये मतलब आदमी को पार किया नहीं, अपना खुद की लंबाई को पार किया। तो अपना खुद की लंबाई पार किया है कितना 5 सेकंड, मेरे आदमी को पार किया 5 सेकंड में, इसका मतलब है खुद की लंबाई को पार किया 5 सेकंड। तो यहाँ 5 सेकंड में। अब क्या कहता है कि एक प्लेटफॉर्म है, देखिए गौर कीजिएगा क्या कहता है कि एक प्लेटफॉर्म 600 मीटर लंबे पुल है, 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करे। तब पुल है, तब पुल क्या हो गया, ये पुल सेल्फ डिस्टेंस वाला वस्तु है, मतलब पुल को पार करने के लिए अपनी लंबाई और पुल के लंबाई के योग को पार करना पड़ता है। तो इसका मतलब है पुल को पार किया इतना लंबाई, अपन लंबाई को भी पार किया होगा, दोनों का योग को पार करेगा, योग मतलब जोड़। तो अपन लंबाई किया ट्रेन के मान है एल, तो यहाँ एल रख देंगे यहाँ 35। अब 35 सेकंड में पार किया है तो 35 से भागा, 5 से भाग देंगे तो 7 मरतबे में उधर जाएगा तो 7L हो जाएगा क्या, ये 7L इधर 600 और उसके बाद L इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6L, ये कितना हो जाएगा 600, 6 से काटिएगा तो 100 मरतबा, मतलब ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 100 मीटर। तब पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा पूछता क्या है, तो पूछ रहा है कि आपको बताना है, ध्यान दीजिए क्या कि रेल की चाल क्या है, रेल की चाल क्या है। तो रेल की चाल पूछ रहा है, तो रेल की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा टाइम, यही ना होता है। तो दूरी हमको पता है रेल का कितना 100, अब मन है तो इस पर बैठा दीजिए, तो मन है तो इस पर बैठाएंगे तो कै सेकंड लगा है, ये सिर्फ एल का वैल्यू बैठाए हैं, मतलब एल का वैल्यू बैठा है, मतलब इस पर बैठा है एल का, तो 5 सेकंड लगा है तो 5 सेकंड। अब इसको क्या मीटर में ले जाना है क्या, तो 1 किलोमीटर में ले जाना है, ऑप्शन देखेंगे किलोमीटर में है क्या, तो ऑप्शन किलोमीटर में है, तो 5/18 से नहीं 18/5 से गुना करें, क्योंकि मीटर में किलोमीटर में जा रहा है। तो 5 से काटेंगे 20 मरतबे, 5 से काटेंगे फिर 4 मरतबे, तो 1872 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है ट्रेन का। समझ रहे हैं, लंबाई यहाँ निकला है ट्रेन का 100, लंबाई पूछता तो 100, लेकिन रफ्तार पूछा है तो क्या हो गया वहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। चलिए इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इसको और मेथड है, जैसे कि एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं बनाइएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जो बता रहे हैं उससे कम टाइम लगेगा। देखिए क्या है, तो दूसरा मेथड क्या है, देखिए क्या है सेकेंड मेथड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 टाइम रहेगा, 2 डिस्टेंस रहता है, तो एक तरफ टाइम का अंतर निकालेंगे, एक तरफ डिस्टेंस का अंतर निकालेंगे। तो 2 टाइम मतलब एगो क्या है, मतलब एगो क्या दिया है, एगो रेल है,
तो रेल व्यक्ति को पार कर रहा है, मतलब रेल अपनी खुद लंबाई को पार कर रहा है। तो रेल के खुद लंबाई को पार कर रहा है क्या, रेल अपनी, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कितना में कह रहा, तो रेल अपनी मतलब व्यक्ति के बारे में दिया है कि व्यक्ति का, तो एगो व्यक्ति दिया है, एगो प्लेटफॉर्म दिया है, सॉरी पुल दिया है, एगो व्यक्ति दिया है, एगो दिया है पुल दिया है। तो व्यक्ति की लंबाई 0 होता है या पुल की लंबाई यहाँ दिया हुआ है 600, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, लंबाई है, और उधर टाइम मतलब समय दिया है। इसको पार करता है कितना, 5 सेकंड में, इसको करता है 35 सेकंड में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, समय का अंतर अलग करेंगे, लंबाई मतलब दूरी का अंतर अलग। तो ये दूरी है क्या है, ये जो है सेकंड मेथड जो लिखे हैं, सेकंड को मेथड को लिख के क्या दूरी लिख देते हैं, ये जो है दूरी है, और ये नीचे वाला क्या यहाँ देखिएगा टाइम है। तो यहाँ देखिए 0 में से घटाइएगा तो 600 बचेगा, यहाँ घटाइएगा तो 5। तो यहाँ देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बट्टा समय। तो दूरी 600, समय कितना है, ये घटाएंगे 35 में से 5 घटेगा तो यहाँ 30 बचेगा, 30। और किलोमीटर में ले जाने के लिए क्या 18/5 से गुना कर देंगे। तो 30 से काटिएगा तो 20 मरतब में, अब 5 से काटिएगा तो 5 का 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। जब भी दो गो लंबाई देगा, 2 गो टाइम देगा, तो उस मेथड से बनाएंगे। चलिए, चाहे इस पर से बना सकते हैं, कोई से बना सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या, देखेंगे क्या है आगे 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 क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक, ध्यान दीजिएगा 10 था ना, अब 11 बताना है, 10 था शायद, 10 को नंबर था। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। यदि इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी 100 मीटर छोटी है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना देर में पार करेगी। देखिए ये 18 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, तो कितना सेकंड में पार करता है, जो दिया है ना उस सेकंड दिया है, कहता है 36 सेकंड। 1 किलोमीटर 1 घंटा में है, तो इसको भी सेकंड में ले जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये चाल हो गया क्या, और मीटर सेकंड में। तो ये चाल से चलेगा, ये चाल से चलेगा तो 36 सेकंड में पार कर लेता है क्या। तो ये 18 से काटिएगा तो 18 × 5 = 90, अब 50 यहाँ 25 और 36 में गुना करिएगा 25 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 900 आ जाएगा। तो ये रेल ये जो कथी के पार किया है, पुल को पार किया है, तो जो दूरी आया चाल गुने यहाँ समय है, तो चाल गुने समय दूरी आता है, तो जो दूरी आया वो क्या है, ये मतलब रेल का भी है, ये रेल मतलब आर से रेल का भी है और प्लेटफॉर्म का भी है, दोनों का दूरी है। अब कहता है कि एक और दूसरा ट्रेन इससे 100 मीटर छोटी है, तो इससे 6 मीटर छोटी है, जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो कितना देरी लगेगा, कितना समय लगेगा। तो इससे 6 मीटर छोटी, अरे अब वही पुल को पार करेगा, वही प्लेटफॉर्म को पार करेगा। देखिए क्या है, वही पुल है, प्लेटफॉर्म नहीं सॉरी, वही पुल को पार करेगा तो कितना सेकंड लगेगा, यही ना बात पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसमें रेल का भी चाल जुटा हुआ है, मतलब पहलका रेल का भी चाल जुटा हुआ है और प्लेटफॉर्म का भी, पुल का भी चाल जुड़ा हुआ है। तो वही पुल कह रहा है, तो वही पुल कह रहा है, ध्यान दीजिए गौर से। तो पुल तो वही रहेगा, सिर्फ रेल जो है उससे 100 मीटर छोटी है। इसका मतलब क्या है कि वो भी तो पार करेगा तो पुल को भी पार करेगा, इसका मतलब पुल को भी पार करेगा और अपनी लंबाई को भी पार करेगा। समझ रहे हैं बात, अपनी लंबाई। इसका मतलब है कि वो भी तो पार करता, अगर 100 मीटर कम नहीं रहता वो ट्रेन से, तो वो भी अगर 45 की स्पीड से पार कर रहा है तो वो भी तो पार करता। अगर सेमी ट्रेन रहता तो वो भी तो इतना को पार करता, इतना को पार करता कि नहीं पार करता। लेकिन 100 मीटर छोटा है, तो इससे 6 मीटर, इससे 100 मीटर, इससे 100 मीटर छोटा
घंटा को पार करेगा, मतलब 100 मीटर, इससे 100 मीटर कम वाला को पार करेगा, समझ रहे हैं ना। तो 100 मीटर कम वाला को पार करेगा तो 100 घटा लीजिएगा तो यहाँ 8 बचेगा। तो ये दूरी हो गया। तब यही दूरी को दूरी बट यहाँ क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय निकालना था दूरी बट्टा चाल। तो चाल, तो यहाँ चाल क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊपर में मीटर है तो यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे तो 5/18 से गुना। तो अब 18 जाएगा तो ऊपर चल जाएगा तो 800 गुने, ध्यान दीजिएगा यहाँ करेंगे तो ना हो जाएगा 800 गुने 18 और यहाँ 45/5। यहाँ काटिएगा, ध्यान दीजिएगा 5 से काटिएगा इसको तो 5 8 ही 5 से काटिएगा, ध्यान दीजिएगा नहीं तो 5 कितना मतलब 5 से कम। अरे कहने का मतलब है 800 मीटर को अब क्या 45 से भाग रहा है, ध्यान दीजिएगा 45 से दिया है कि कुछ और देना है तो 45 से दिया है। तो इसको काटेंगे तो हम 5 से काटेंगे ना, सॉरी, तो 5 एकम 5 और 3 बच 5 छक्का 30 यहाँ 0। अब देखेंगे क्या है 5 से काटेंगे। अब इसको 45 से काटेंगे, 45 दूना का 45 से 3 से काटेंगे तो क्या मतलब में काटेगा, यहाँ देखिएगा 5 से तो काट लिए, समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे 45 से कटेगा, नहीं कटेगा तो यहाँ काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 पचे 45। अब 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना का 10, तो 32 दूना का 64 सेकेंड लग जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी। समझ में आ रहा है ना। आगे देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे, ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करता है। एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो रेल की चाल कितना होगा। देखेंगे 162 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है। 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, कौन, तो रेलगाड़ी पार करती है। तो प्लेटफॉर्म है तो दोनों के योग को पार किया होगा, मतलब 162 प्लस रेल की लंबाई को 18 सेकंड में पार करता है। फिर आगे क्या कहता है, गौर कीजिएगा कि एक अन्य मतलब दूसरा मतलब एगो तो प्लेटफॉर्म पार कर गया, फिर दूसरा प्लेटफॉर्म तो उसको पार 120 मीटर है तो वो 120 पार करेगा। फिर अपन लंबाई मतलब यहाँ एन माने है तो इसको पार करता है, कितना सेकंड में पार करता है, 15 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी के चाल ज्ञात कीजिए, इसको 15 सेकंड में। तो यहाँ से लंबाई निकाल लीजिएगा और लंबाई निकाल कर यहाँ से लंबाई निकाल कर क्या करना है, आपको इस पर बैठा देना है, कोई एक पर बैठा देना है। ऐसे ही बना सकते हैं लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है, इसीलिए जब भी देखिएगा 2 टाइम देगा, 2 टाइम दिया है, नीचे टाइम है और 2 दूरी दिया है, वो यहाँ दूरी है, वो यहाँ 2 लंबाई दिया है। तो एक तरफ टाइम का अंतर है, दूसरी तरफ दूरी का अंतर मतलब लंबाई का अंतर करके बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। तो देखिएगा क्या है, सेकेंड मेथड क्या, तो यहाँ 162 एगो की लंबाई है, एगो 162 लंबाई है, एगो की लंबाई कितना दिया है, यहाँ 162 जब लंबाई लेता है तो कितना लगता है, 18 सेकेंड लगता है, 18 सेकेंड लगता है, ध्यान दीजिएगा 18 सेकेंड लगता है। और जब फिर कहता है 120 जब लंबाई पार करना रहता है तो 15 सेकेंड लगता है, क्या यही ना। तो इस तरफ एक तरफ लंबाई का अंतर, एक तरफ, तो यहाँ से लंबाई का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा ना। और 16 में से यहाँ 42 हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से आपको चाल पता चलेगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा तो दूरी, देखिए दूरी कितना है, अब दूरी कितना है, घटा लेंगे तो 42 ना है। अब टाइम कितना है, 3 है, 3 है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाने के लिए 18/5 से गुना, ये 3 से काटिएगा 14 मतलब में, 5 से काटिएगा 5 दूना का 10, 5 8 40। अब 18 से काटिएगा 18 8 144, 18 दूना 36,
और 14 50, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, सी। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखेंगे क्या है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर तक हो गया ना, 13 नंबर बताना है, सॉरी 13 नंबर क्या कहता है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में एक रेलगाड़ी चलता तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पाता। रेल की चाल कितना, 122 मीटर लंबाई को कितना सेकंड में पार करता है, ध्यान दीजिएगा 17 सेकंड में। अब फिर कहता है, ध्यान दीजिएगा 210 मीटर लंबाई वाले को 25 सेकंड में पार करता है। क्या, तो एक तरफ टाइम का अंतर है, एक तरफ लंबाई का, एक तरफ टाइम का अंतर। तो यहाँ से आप निकालिएगा, तो यहाँ से इसको घटाइएगा तो 88 आ जाएगा, यहाँ अंतर आपको आ जाएगा 8 का। तो चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, d बट्टा टी, मतलब डिस्टेंस बट्टा टाइम। तो डिस्टेंस अब कितना है, अंतर वाला को लेना है, ये 88 है और ये 8 से जा रहा है, तो 8 से जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 88 है, तो ध्यान दीजिएगा 8 से जा रहा है। तो चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि इसकी चाल कितना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5, तो ये 11 8 कट जाएगा, ये 2 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 22 आ गया ना, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, तो ये पॉइंट में है, ध्यान दीजिएगा। 18 दूना का 36, 18 दूना 36, 3 39 आएगा, पॉइंट है तो पॉइंट। ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसका चाल हो जाएगा 39.6, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। आगे देखा जाए क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 14 नंबर कहता है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतना ही गति से उसे अपनी लंबाई को पार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगता है। तो रेल की चाल क्या होगा, रेलगाड़ी के चाल क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, क्या गौर कीजिए क्या है, देखें कैसे सवाल बनेगा। कहता है क्या 14 में 240 मीटर लंबे एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, ये 200 खंभा को पार करता है। तो खंभा को लंबाई थोड़े होता है, खंभा की लंबाई नहीं होता है, तो ट्रेन की लंबाई लेंगे, समझ रहे हैं ना। खंभा को पार कर रहा है, खंभा को पार कर रहा है, तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर रहा है। चलिए अब यहाँ इसको पार करने में जितना समय लेता है, मान लेते हैं कि यहाँ x समय लिया, चाहे टाइम लिया, t टाइम लिया, तो अब कहता है इससे वही गति से उतना ही गति से इससे दुगना देखिएगा, इससे दुगना दूरी को, देखिए ना इसमें लिखा हुआ है, इससे दुगना दूरी को, कितने में क्वेश्चन है 14, इससे दुगनी लंबाई को प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इससे पहले से रेलगाड़ी कितना है 240 तो है, ये है 240 से पहले से 240, इसको इधर समझाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ये पहले से 240 है, ये है। अब कह रहा है कि इससे दुगना, मतलब पहले से जितना दूरी था 240 जितना था पहले से, उससे दुगना को पार करता है। दुगना मतलब अब गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 480, इसको गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। क्या, तो 720 लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 720 हुआ,
प्लेटफॉर्म की लंबाई 720 नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया कितना, यही लंबाई हुआ 480। अब 240 बढ़ेगा क्योंकि अपन वाला लंबाई पार नहीं करेगा, तो सेल्फ डिस्टेंस में वो अपन लंबाई और प्लेटफॉर्म मतलब दोनों के योग को पार करता है, इसीलिए यहाँ प्लस का चिन्ह योग को पार करता है। समझ रहे हैं ना, तो समझ रहे, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ 720 हो गया, तो टाइम पहले जितना लगता था उससे पहले टी लगता था, अभी भी टी, तो उससे 40 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है। तो चाल ज्ञात करना है, तो पूछ रहा है आपसे 14 नंबर में, तो चाल कितना होगा। अब यहाँ से निकल जाएगा, इसको घटाइएगा तो 240 हो जाएगा, इसको घटाइएगा या टी से टी कट जाएगा या 40 सेकेंड हो जाएगा। तो चाल बराबर आप समझ में करते हैं दूरी बटा, तो दूरी कितना हो गया 40, यहाँ अब देखेंगे इसको किलोमीटर में दिया है कि मीटर प्रति सेकंड में दिया है, ऑप्शन कितना में दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन देबे किया है। तो मीटर प्रति सेकंड में जब दिया है तो इसमें 18/5 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि वो किलोमीटर में चला जाता है। तो चुपचाप इसको काटेंगे, 0 से 0 इसको काटेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ घटाएंगे तो सॉरी 480 हो जाएगा, 480 घटा लीजिएगा, यहाँ 480 हो जाएगा। तो यहाँ काटेंगे तो कितना बढ़ता है 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आगे देखा जाए क्या 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखेंगे गौर कीजिए क्या। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है, कितना सेकंड में पार करता है। तो इसमें आपकी लंबाई आपको पूछ दिया है, लंबाई पूछा है ना। तो देखिएगा 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार किया, तो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार किया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या कहता है, कहता है आपसे क्वेश्चन आपको कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार करता है। तो खड़े लड़के को वो 30 सेकंड में पार करता है, ध्यान दीजिएगा। तो खड़ा लड़का को जब 30 सेकंड में पार करता है तो लड़का का लंबाई नहीं होता, यानी कि अपनी लंबाई को पार करेगा क्या, तो अपनी लंबाई को यहाँ पार करेगा। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लड़का की लंबाई 0 लिया जाता है, तो लड़का की लंबाई क्या ले लेंगे, यहाँ 0 ले लेंगे क्या, तो यहाँ 0 ले लेंगे क्योंकि लड़का लड़का खड़ा हुआ इसको लंबाई नहीं ना होता। तो इसको पार करने में कितना सेकंड लगा देता है, तो देखिएगा 30 सेकंड लगा देता है। तो अब यहाँ घटाएंगे, तो यहाँ घटेगा तो 110 रहेगा और यहाँ घटेगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से चाल आपको पता चल जाएगा, चाल पता चल जाएगा। ये नीचे क्या है, नीचे जो बात है क्या वाला, लड़का वाला बात है, और ऊपर में बात है देखेंगे प्लेट फॉर्म वाला बात है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 110 में यहाँ भागा देंगे 10, तो 11 आ जाएगा, 11 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से आपको लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, ये 2 तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म को जो पार करा है तो 40 सेकंड लगा है। तो देखेंगे यहाँ देखिएगा, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, सॉरी अब लंबाई ज्ञात करना है ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस गुने टी होता है। देखिए इसको 2 तरीका से ज्ञात करेंगे, फिर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस गुने टी होता है ना। तो डिस्टेंस बराबर एस गुने टी होता है, तो एस मतलब ए स्पीड कितना है, तो 11 मीटर, तो 11। तो ये देखिएगा टाइम रख देंगे, टाइम रख देंगे 40 जब रख देंगे ना, टाइम क्या 40 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 440 हो गया। तो ये प्लेटफॉर्म वाला मीटर है, तो इसका मतलब है कि इसमें प्लेटफॉर्म भी है, दोनों को योग। अरे जब 40 सेकेंड में जब पार किया है तो प्लेटफॉर्म को पार किया, इसका मतलब कि अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों के योग को पार किया है। तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म, तो अपनी लंबाई यहाँ मान लेते हैं कि
एल और प्लेटफॉर्म की लंबाई पी। तो यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है दिया है 110। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, उधर जाएगा घटेगा तो 330 हो जाएगा। अब मन है तो यहाँ भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस। स्पीड कितना है 11 के और टाइम कितना लिया है 30। तो 11 तिया 33। ये जब ई 30 रखे हैं, आदमी वाला रखे हैं, तो आदमी का पार करता नहीं है, वो अपनी लंबाई पार करता है, आदमी को नहीं लिया जाता है। तो आदमी में डायरेक्ट बैठाएंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आदमी को थोड़े लंबाई रहता है। ये जो लंबाई है सिर्फ ट्रेन का या डिस्टेंस है ट्रेन का या तो 330 मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना डी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे ही बना सकते हैं। तो और नियम है, ऐसे ही बना सकते हैं ना, बताए हैं जैसे कि बताए होंगे कि एक बार बता दिए, देखिएगा सेकेंड मेथड फिर आप लोग जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सीख ले रही है, सब सीख ले रही है तो कन्फ्यूजन दूर रहेगा। देखेंगे तो 15 को अगर फिर से अगर मेथड से बनाना है तो क्या है, तो कह रहा है 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, मतलब एक प्लेटफॉर्म को प्लस अपनी लंबाई मतलब क्या, यहाँ एल मानिए, तो उसको पार कर रहा है 40 सेकंड में। वो आदमी को पार कर रहा है, तो आदमी को थोड़े पार कर रहा है, आदमी का दूरी नहीं होता, यानी कि अपना लंबाई पार किया, मतलब ट्रेन अपना लंबाई। आदमी को जब आदमी को नहीं लिया जाता है, आदमी को डिस्टेंस में नहीं लिया जाता है, डिस्टेंस में नहीं गिना जाता है। तो आदमी को पार किया कितना सेकंड में, 30 सेकंड में। तो आदमी को नहीं पार किया, अपनी खुद की लंबाई को पार किया, तो खुद की लंबाई एल माने हैं, तो यहाँ भी एल होगा। इसको गुना करेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4L हो जाएगा, और इधर गुना करेंगे 3 से तो 330, यहाँ 3L उधर जाएगा तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा ना। तो 330 मीटर आया था ना, तो ये आपका आंसर सेकेंड मेथड से भी हो जाएगा। 330 मीटर है ना, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा डी। आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है 2 रेलगाड़ी में से प्रत्येक रेलगाड़ी 210 मीटर लंबी है। 2 गो रेलगाड़ी है, एगो मान लेते हैं कि यहाँ रेलगाड़ी है, एगो और रेलगाड़ी कहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो प्रत्येक रेलगाड़ी क्या है, ये भी 210 है, ये भी 210। तो ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि दूसरी गाड़ी की ओर रफ्तार से पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तब मिलने के कितने समय बाद तय करेगा। तो एगो रेलगाड़ी क्या है, एगो रेलगाड़ी जो है ना चुपचाप खड़ी है, ये तो खड़ी गाड़ी को पार करना, ये सब सेल्फ डिस्टेंस वाला है। याद है ना, सेल्फ डिस्टेंस वाला में हम बताए थे आपको कि प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल या खड़ी गाड़ी को पार करने के लिए अपनी लंबाई और उन सारी वस्तु की लंबाई के योग को पार करना पड़ता है। तो यही कह रहा है कि जब यहाँ आएगा, एगो तो खड़ा है, एगो खड़ा है, यहाँ धुआं न समझ कि यहाँ धुआं नहीं फेंक रहा है, तो खड़ा है, धुआं यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो ये चल रहा है। तो जब खड़ा है तो ये कहीं खड़ा है, तो ये जब यहाँ आएगा, देखिए कहने का मतलब है ना, ये कहीं खड़ा है, ये कहीं खड़ा है क्या, यहाँ कहीं खड़ा है, तो यहाँ कहीं खड़ा है। तो जो जब आएगा ना, तो कहता है कि जब आएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या, तो खड़ा है, तो ये कहता है कि कितने समय में देर बाद ये गाड़ी को पार करेगी। खड़ी गाड़ी प्लेटफॉर्म, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो खड़ी देखिए कह रहा है 84 किलो, हाँ यही खोज रहा था, चाल दिया है, तो समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा स्पीड। तो दूरी कितना हो गया, ये भी तो 210 का ना है, तो 210, अब फिर 210 को पार करेगा कितना की स्पीड से, 84। तो ऊपर में मीटर है, तो इसको भी मीटर में ले जाने के लिए 5/18 से गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 420, 18 ऊपर चल जाएगा, और यहाँ 84/5 रहेगा ना। अब 5 से काटिएगा तो इसको 5 8 40 और 5 को 20, 84 कट जाएगा, यानी कि 18 सेकेंड में वो पार करेगी वहाँ मिलने के बाद। चलिए वो गाड़ी को पार करेगी 18 सेकेंड में, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या है
17 ध्यान दीजिए क्या 17 क्या कहता है, कहता है कि दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर एक ही दिशा में जा रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 240 हो तो यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 है तो बी ए को पार करने में कितना समय लगेगा। ये दो रेलगाड़ी है, ये दो गो रेलगाड़ी है। तो ध्यान दीजिए क्या है, कहने का मतलब है दो गो रेलगाड़ी है जिसका नाम भी पता है। ये रेलगाड़ी चल रहा है और फिर एगो रेलगाड़ी चल रहा है, फिर एगो रेलगाड़ी चल रहा है। तो ये रेलगाड़ी है कितना है 210 का है, 210 मीटर है, ये भी 210 मीटर है। अब कितना की रफ्तार से चल रहा है, ध्यान दीजिए 240 है, सॉरी 240 यहाँ है, 240 है, रफ्तार से चल रहा है। एगो का 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, एगो के 72 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब जन्ने ई जा रहा है उधरे ई जा रहा है, तो एक ही दिशा में रहता है तो चाल घटता है। ये बात बताए थे ना, एक ही दिशा में रहेगा, जैसे कि ध्यान दीजिएगा एक ही दिशा में रहता है तो चाल घटता है। स्पीड मतलब चाल घटा के, अपोजिट रहेगा मतलब इधर उधर रहेगा तो चाल जोड़ के, ये बात याद रखिएगा। तो कह रहा है कितना समय में, ये यहाँ देखिए कह रहा है कि कितना समय लगेगा पार करने में, कितना समय लगेगा ये तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पार करने में समय कितना लगेगा, तो ये 240 इसका दूरी हो गया, ये 240 इसका दूरी हो गया और 240 इसका हो गया, तो 440 पार करेगा। पार करने के लिए है लगेगा ना 480 पार करेगा। समझिए बात को। कोई आदमी आपसे बोलेगा कि हम यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, लेकिन मेरा गाड़ी की लंबाई 5 मीटर है और आपका यहाँ देखिएगा, आप भी यहाँ है तो आपका भी गाड़ी का लंबाई 5 किलोमीटर है। तब इसको पार करने में ई वाला घुंडी जो है यहाँ जाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो 5 तो ये अपन है ही है, 5 इसका भी दूरी तय करेगा, तो 5 और 5 10 हो गया ना। वही बात यहाँ है, तो इतना दूरी तय करेगा कितना के स्पीड से, तो सेम डायरेक्शन है तो घटेगा, तो 72 माइनस कितना हो जाएगा 60 घटेगा। तो ये क्या है, ऊपर में मीटर है तो नीचे में किलोमीटर है, तो इसको मीटर में ले जाने के लिए 5/18 से गुणा। अब 200 240 480 हो जाएगा और 18 ऊपर चला जाएगा, ये घटेगा तो यहाँ 12 हो जाएगा गुणे 5। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या दूरी बटा 40 समय ना निकलेगा, तो कितना समय, तो समय पूछ रहा था क्या। तो ध्यान दीजिएगा, ये 12 से काटिएगा 12 चौक 48, आई फिर 5 से काटिएगा 5 8 40, 18 गुने 8 यानी कि 144। तो इसको लिख सकते हैं